Dear viewers, welcome back to Science Vision Academy. In this video, I'm going to share with all of you MCQs about bioenergetics. राइट पहला जो MCQ हमारे साथ है, विच एंजाइम फास्फोराइलेट्स ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फास्फेट। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए है। राइट, हेक्सोकिनेज एक एंजाइम है जो इसका काम ये है कि ये फास्फोराइलेट्स ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करता है। तो ये हेक्सोकिनेज एंजाइम का काम है। राइट, second we have that is which step is the first ATP consuming step of glycolysis, right? इसमें यहाँ पर correct option है that is A, right? Glucose will give us glucose plus 6 phosphate, right? आप ये understand कर ले, right? Glucose will give us glucose 6 phosphate, right? थर्ड वी हैव दैट इज विच एंजाइम प्रोड्यूसेस पायरुवेट एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस। मतलब वो कौन सा एंजाइम है जो पायरुवेट को प्रोड्यूस करता है एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज पायरुवेट काइनेज, राइट। सी करेक्ट ऑप्शन है हमारे साथ, राइट, पायरुवेट काइनेज, राइट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे साथ फोर वी हैव दैट इज ग्लाइकोलिसिस कन्वर्ट्स वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू टू पायरुवेट। मतलब ग्लाइकोलिसिस कन्वर्ट करता है वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू टू पायरुवेट। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी है टू pyruvate. 5 we have that is which enzyme is the major regulatory enzyme of glycolysis। वो कौन सा major regulatory enzyme है राइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस में जो होता है, राइट, ग्लाइकोलिसिस की। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी है, राइट, फास्फोप्रक्टोकाइनेज 1, राइट। ये बात आप अंडरस्टैंड कर ले, ये वो एंजाइम है जो मेजर रेगुलेटरी एंजाइम है मतलब ग्लाइकोलिसिस की, राइट, फास्फोप्रक्टोकाइनेज 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 we have that is ATP is produced in glycolysis by, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी है, substrate level phosphorylation। ATP is produced in glycolysis में जो ATP प्रोड्यूस होता है या हो जाता है तो किसके ज़रिए, सो दैट इज substrate level phosphorylation, राइट। ये बात आप अंडरस्टैंड कर ले, by substrate level phosphorylation, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी है, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे साथ है 7 दैट इज ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस NAD प्लस इज रिड्यूस्ड टू, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी, राइट, NADH, राइट। ग्लाइकोलिसिस के दौरान NAD प्लस इज विल रिड्यूस टू वेयर, राइट, NADH, राइट। सो बी करेक्ट ऑप्शन है। 8 we have that is glycolysis can occur in cells lacking। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, राइट, माइटोकॉन्ड्रिया करेक्ट ऑप्शन है। Which 9 we have that is which intermediate splits into 2,3 carbon molecules। वो कौन सा इंटरमीडिएट है जो स्प्लिट हो जाता है किस चीज़ में, 2,3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में। तो दैट इज फ्रक्टोज 1,6 बाइसफॉस्फेट, राइट, बी करेक्ट ऑप्शन है। 10 we have that is the net gain of ATP from glycolysis is, यहाँ पर बी करेक्ट ऑप्शन है 2, राइट। The net gain of ATP from glycolysis is 2, right, that is 2 correct, B correct option है, that is 2, right। 11 we have that is before entering the Krebs cycle pyruvate is converted into, Krebs cycle में एंटर होने से पहले pyruvate is converted into acetyl CoA, ये आप अंडरस्टैंड कर ले, राइट, बी करेक्ट ऑप्शन है। we have that is acetyl CoA combines with which compound to form citrate। तो दैट इज बी करेक्ट ऑप्शन है, ऑक्सिलो एसीटेट, बी करेक्ट ऑप्शन है। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट एंड सिट्रेट, तो वहाँ पर 6 मौजूद होता है, करेक्ट ऑप्शन इज सी, राइट। Which enzyme is not produced directly in the Krebs cycle, so that is the NADPH, right। 15 we have that is each glucose molecule completes how many turns of the Krebs cycle, that is 2 turns it will complete। 16 हमारे साथ है which molecule is regenerated at the end of the Krebs cycle। वो कौन सा molecule है जो regenerated होता है at the end of Krebs cycle। तो यहाँ पर C करेक्ट ऑप्शन है oxaloacetate, यहाँ पर C करेक्ट ऑप्शन है oxaloacetate। Most carbon atoms from glucose leave the Krebs cycle as, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि टॉक्सिक इन नेचर है। 18 we have that is which enzyme complex converts pyruvate into acetyl CoA, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी है, राइट, pyruvate dehydrogenase। 19 we have that is 1 turn of the Krebs cycle produces, B correct option है, that is 3 NADH। 20 we have the main purpose of the Krebs cycle is generate electron carriers, B correct option है, right। 21 we have that is the electron transport chain is embedded in the inner mitochondrial membrane, B correct option है, right। 22 हमारे साथ है which molecule accepts electrons at the end of the ETC, तो that is oxygen, B correct option है, right। 23 we have that is ATP synthase, right,
uses the energy of a proton gradient. B 24 we have that is which complexes pump protons across the inner mitochondrial membrane. तो यहाँ पर A correct option है 1, 3 and 4. The A is suitable option. 25 we have that is complex 2 receives electrons from यहाँ पर B FADH₂, right? 26 we have that is the movement of protons through ATP synthase is called that is chemiosmosis, right? Chemiosmosis, right? 27 हमारे साथ है the majority of ATP and aerobic respiration is pumped during C correct option है oxidative phosphorylation, right? 28 हमारे साथ है if oxygen is absent electron transport chain stops inhibit. B correct option है NADH generated during glycolysis and the Krebs cycle mainly serves to donate electrons to the ETC mean electron transport. 30 we have that is approximately how many ATP molecules are produced from complete aerobic oxidation of one glucose molecule in the eukaryotic cells. तो C 32 C correct option है, right? The correct option is C, right? Correct option is